वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। सो फार मैंने नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम आपको कंप्लीट करवा दिया है, हेमी कॉर्डेटा तक प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया है ना। और मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बताए थे जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है, जैसे सी फर हो गया, सी एनिमन हो गया, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा ये बताया था, और वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं ये भी बताया था। तो अगर आप नहीं देखे होगे तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से कॉन्सेप्ट्स हैं फाइलम कॉर्डेटा में। आज मैं बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लेने वाली हूँ, फाइलम कॉर्डेटा के जो बेसिक फीचर्स हैं और इसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है वो बताने वाली हूँ बेसिकली। सो देखिए, जो फाइलम है कॉर्डेटा, 11 फाइलम्स टोटल हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें 10 फाइलम्स पॉरीफेरा से लेकर हेमी कॉर्डेटा तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो फाइलम बच रहा है वो है फाइलम कॉर्डेटा, अंडरस्टूड, जिसके अंदर मैमल्स भी आता है, बर्ड्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आता है, यस और नो। अब कॉर्डेटा जो है ये दो वर्ड से आ रहा है, एक है कॉर्ड, कॉर्ड, यस, एक तो है कॉर्ड जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यस, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये नोटोकॉर्ड के लिए बात की जा रही होती है। और दूसरा वर्ड होता है एटा, तो एटा मीन्स बियरिंग, यस और नो। स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बियर करने वाले एनिमल्स को हम कॉर्डेट बोलते हैं। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो स्ट्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बियर करें उसको कॉर्डेट बोला जाता है। और वो स्ट्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, दैट इज़ नोटोकॉर्ड, यस और नो। वो स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो कि कॉर्डेट्स बियर कर रहे होते हैं उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। यानी वी कैन से दैट नोटोकॉर्ड बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, यस, ये आपको मैंने एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होंगे फाइलम पॉरीफेरा से फाइलम हेमी कॉर्डेटा तक, उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होगा एंड नोटोकॉर्ड इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड बियरिंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे बच्चों, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, उसी को हम लोग बोल रहे होते हैं कॉर्डेट्स। समझ में आ रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, कॉर्डेट्स बोल रहे होते हैं, यस और नो, या कॉर्डेटा बोल रहे होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये देखो, ये ऑर्गेनिज्म का डायग्राम बनाया हुआ है ना। ये कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जिसमें बेसिकली 5 कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट में, जिसमें से कि यू कैन से 4 कैरेक्टर्स जो हैं इस डायग्राम में बनाए हुए हैं। एक तो आपका कैरेक्टर नज़र आ रहा है, देखो, दिस इज़ नोटोकॉर्ड, यस और नो। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोटोकॉर्ड, दिस इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉर्डेट्स ओनली, दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो है वो नॉन कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है ना। जैसे मैंने एनिलिडा में बताया था, आर्थ्रोपोडा में बताया था कि नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के नर्व कॉर्ड में डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंस होता है बच्चों, तो जो नर्व कॉर्ड होता है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्डेट, कॉर्डेट्स के केस में जो नर्व कॉर्ड होगा जो कि बाद में चलकर सीएनएस बनाएगा, यस और नो। नर्व कॉर्ड ही बाद में चलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो नर्व कॉर्ड जो होता है इन केस ऑफ यू कैन से कॉर्डेट्स अगर हम लोग बात करें तो वो डॉर्सल साइड में होता है, प्लीज़ रिमेंबर, वो डॉर्सल साइड में होता है और वो सिंगल होता है। आप देखो वो सिंगल है ना, यस और नो, डबल तो नहीं होता है, वो सिंगल होता है और अंदर से वो हॉलो होता है, यस और नो। देखो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, ये जो आपका यू कैन से नर्व कॉर्ड है, यहाँ पे बीच में ये क्या है, दिस इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, है ना, अंदर से खाली है ये। वहाँ पर CSF भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। वहीं पर अगर हम लोग नॉन कॉर्डेट्स के नर्व कॉर्ड के बारे में बात करें तो उनका नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल साइड होगा, वो डबल हो जाएगा और वो हॉलो नहीं होगा बल्कि वो सॉलिड होगा। तो यहाँ पर एक डिफरेंस बन रहा होता है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के नर्व कॉर्ड में, यस और नो। अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें बच्चों तो नोटोकॉर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड के नीचे है। आप देखो डायग्राम में, नोटोकॉर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड के नीचे है। सो वी कैन से जो नोटोकॉर्ड होता है इट इज़ प्रेजेंट वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, है ना। ऊपर अगर होता तो डॉर्सल वर्ड यूज़ करते, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके लिए वर्ड यूज़ करें, ये डॉर्सल है, डॉर्सल साइड है। और ये जो नीचे वाला साइड होता है बच्चों उसके लिए वी आर यूजिंग द वर्ड वेंट्रल, यस। ये जो है दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कॉर्डेट का क्या है, कौन सा सिस्टम है, दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑब्वियसली 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी। ये वाला जो ओपनिंग आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज माउथ, और ये जो ओपनिंग नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज एनस। इज दिस क्लियर। तो अगर नोटोकॉर्ड के बारे में बात किया जाए तो नोटोकॉर्ड जो है
वो नर्व कॉर्ड के नीचे है, देखो नर्व कॉर्ड के नीचे है। सो वी कैन से कि नोटोकॉर्ड इज लोकेटेड वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है। सो वी कैन से नोटोकॉर्ड इज लोकेटेड डॉर्सल टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। यस और नो, आप समझ पा रहे हो? अगर आपसे पूछा जाए नर्व कॉर्ड किस साइड है नोटोकॉर्ड के, तो आप बोलोगे नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड। यस और नो, नर्व कॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड की डॉर्सल है, नोटोकॉर्ड के ऊपर है, और नोटोकॉर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड के नीचे है। सो आप बोल सकते हो कि नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में लोकेटेड है। ये नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में है और डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड में है। इज दिस क्लियर? और इम्ब्रायो के किस साइड होता है? इम्ब्रायो के भी ये डॉर्सल साइड होता है, ये आपको याद रखना है। तो दो फीचर तो यहाँ पे आपको नज़र आ गए। उसके बाद से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के पास जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास गिल स्लिट्स होते हैं, जैसा आपको नज़र आ रहा है ना, ये गिल स्लिट्स है ना। इवन इन केस ऑफ ह्यूमन्स ऑल्सो, इंसानों में भी, हम लोगों में भी, है ना, ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बट दिस गिल स्लिट इज़ फंक्शनल ओनली इन केस ऑफ फिशेस। ये फंक्शनल किसके केसेस में होता है? फिशेस के केस में ये फंक्शनल होता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये सोनो, जब मैं मछलियाँ बताऊंगी तो आपको गिल स्लिट का फंक्शन फिर से बता दूंगी। और उसके अलावा एनस के बाद यहाँ पर देखो टेल मौजूद है। एनस के बाद वाला जो पोर्शन है बच्चों, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे पोस्ट एनल टेल लिखा हुआ है। यस और नो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे एनस खत्म हुआ, लो मैं एनस को अलग से लेबल कर दो, ये एनस हो गया। और एनस के बाद जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? दिस पोर्शन इज नोन एज पोस्ट एनल टेल। इवन इन केस ऑफ ह्यूमंस एम्ब्रियोनिक स्टेज में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। बाकी आप गाय में, भैंस में देखे होगे ना, पूंछ प्रेजेंट होता है, मंकी में पूंछ प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है वो पूंछ? आफ्टर द एनस। यस और नो? तो ये चार जो फीचर्स हैं कॉर्डेट्स के, उसमें वो आपको यहीं पे नज़र आ रहे होंगे, 4 फीचर्स। उसके अलावा यहाँ पर इनके पास, इन केस ऑफ कॉर्डेट्स, दे हैव वेंट्रल हार्ट। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। लाओ मैं यहाँ पे बना के बता दे रही हूँ, ये जो है दिस इज़ द हार्ट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ कॉर्डेट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहीं पे अगर हम लोग बात करें, यू कैन से नॉन कॉर्डेट, जैसे कॉकरोच, तो कॉकरोच में जो हार्ट था वो डॉर्सल साइड में हुआ करता था। मैंने बताया था अभी जब कॉकरोच पढ़ाया था कि कॉकरोच अपने पीठ पर अपना हार्ट लेकर घूमता है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है। सो दीज आर द 5 डिफरेंसेस वी कैन मेंशन अबाउट द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन भी लिखा हुआ है कॉर्डेट्स का नॉन कॉर्डेट्स के साथ। देखो कॉर्डेट्स में क्या है? नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है, वहीं पे नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, तो जो नर्व कॉर्ड है या सीएनएस है वो दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उनका लोकेशन, उनका नंबर और उनकी कंडीशन अलग अलग होगी। जैसे कॉर्डेट्स में सीएनएस, या जो कि बाद में नर्व कॉर्ड से ही सीएनएस बनता है। समझ में आ रहा है? नर्व कॉर्ड से ही सीएनएस बनता है, मैं आपको बता भी दूंगी। वो डॉर्सल होता है कॉर्डेट्स में, हॉलो और सिंगल होता है। वहीं पे नॉन कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल होगा, नीचे की तरफ सॉलिड और डबल होगा। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। वहीं पे नॉन कॉर्डेट्स में आपने कहीं भी गिल स्लिट्स नहीं पढ़ा। ये जो फीचर्स थे आपने नहीं पढ़ा था ना नॉन कॉर्डेट्स में, फाइलम पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक ये फीचर्स आपको नहीं बताया था मैंने। हार्ट जो है कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल साइड होगा, वहीं पे नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड होगा इफ़ प्रेजेंट, क्योंकि सब में तो हार्ट नहीं होगा। हार्ट एक ऑर्गन है जो सारे में नहीं प्रेजेंट होगा भाई। पॉरीफेरा में, या निडेरिया में, टीनोफोरा में, प्लैटीहेलमिन्थिस में, एस्चेलमिन्थिस में, इन लोगों में हार्ट नहीं प्रेजेंट होगा। यस, पंपिंग हार्ट कहाँ से शुरू हो रहा होता है? एनिलिडा फाइलम से। सो अगर प्रेजेंट होगा हार्ट तो वो डॉर्सल होगा। प्लीज रिमेंबर, अ पोस्ट एनल पार्ट, या जिसको टेल बोल रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ कॉर्डेट्स विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स। इज दिस क्लियर? दिस मच इज क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बाकी आपके जो कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, अगर हम नोटोकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दूं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं, है ना बच्चों। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नोटोकॉर्ड मैंने आपको बताया था, है ना। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक सॉलिड स्ट्रक्चर, हॉलो नहीं है। प्लीज रिमेंबर, नोटोकॉर्ड इज नॉट हॉलो, whereas nerve cord in case of chordates is hollow. Is this clear बच्चों? So नोटोकॉर्ड जो होता है ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, दिस इज सॉलिड,
उसके अलावा ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भी है। प्लीज़ रिमेंबर, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं हो। कार्टिलेज भी सॉलिड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है ना स्लाइटली। जैसे कान को आप मोड़ सकते हो, अपने नाक को आप अपने मोड़ सकते हो थोड़ा बहुत, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें कार्टिलेज है। तो सॉलिड होने की वजह से भी के बाद भी वो फ्लेक्सिबल है। अंडरस्टूड। उसके बाद से ये कौन से जर्म लेयर से आ रहा होता है, मैंने आपको बताया था मीजोडर्मल होता है ऑरिजिन में। नोट्स साथ में बनने चाहिए, येस और नो बच्चों। इट इज़ मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। उसके अलावा ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये बेसिकली फाउंड एट डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रायो। प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ फाउंड एट डॉर्सल साइड। एम्ब्रायो के किस साइड मौजूद होगा, डॉर्सल साइड मौजूद होगा, ऊपर की तरफ को डॉर्सल साइड बोलते हैं ऑफ एम्ब्रियो। और एम्ब्रायो का ये प्रिमिटिव एक्सिस बना रहा होता है and forms its primitive axis. Is this clear? एम्ब्रायो का प्रिमिटिव एक्सिस कौन बना रहा होता है, नोटोकॉर्ड बना रहा होता है ना। प्रिमिटिव एक्सिस बना रहा होता है ये किसका, एम्ब्रियो का। उसके अलावा जो है अगर हम नर्व कॉर्ड से रिलेट करके बात करें तो देखो बच्चों, मैंने फिर से बताया, अभी फिर से बता रही हूँ, नर्व कॉर्ड के नीचे है और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए। इट इज़ लोकेटेड वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड से किस साइड लोकेटेड है, नर्व कॉर्ड इज लोकेटेड डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड। यस और नो, याद रखना है। एंड नोटोकॉर्ड इज लोकेटेड वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड एंड डॉर्सल टू गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज लोकेटेड डॉर्सल टू द गट और यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल। यस, डॉर्सल टू गट होगा या एलिमेंट्री कैनाल, ये लोकेटेड है एलिमेंट्री कैनाल। या वी कैन से दैट इट इज लोकेटेड बिटवीन नर्व कॉर्ड और गट के बीच में ये लोकेटेड है ना। आप डायग्राम में देख ही सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और यू कैन से नर्व कॉर्ड के बीच में लोकेटेड। ये नर्व कॉर्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बीच में है ना नोटोकॉर्ड। यस और नो, इज दिस क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई, येस और नो बच्चों। एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन केस ऑफ कॉर्डेट्स। ये किस में पाया जा रहा होता है, सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जा रहा है। सो वी कैन मेंशन दिस पॉइंट एज वेल, इट इज़ फाउंड ओनली इन कॉर्डेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में ही पाया जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में ही पाया जाएगा। ये कॉर्डेट का ही इस फीचर है। यस, मैंने आपको एक और चीज़ बताया था बेसिकली, है ना। यहाँ पे देखो कॉर्डेटा जो है ये आपको क्या बताया मैंने, ये 2 वर्ड्स से आ रहा है। ये दो वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं, 2 ग्रीक वर्ड्स एक्चुअली, है ना। ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, वन इज़ कॉर्डा एंड वन इज़ एटा। कॉर्डा मतलब होता है स्ट्रिंग और एटा मतलब होता है बियरिंग। तो 2 ग्रीक वर्ड्स से आते हैं ये। स्ट्रिंग को ही हम नोटोकॉर्ड बोल रहे हैं। देखो मैंने आपको एक बार बताया था एक चीज़ कि जैसे मान लीजिए 3 जर्म लेयर्स होते हैं, आपको पता ही है, देयर आर 3 जर्म लेयर्स। Yes, there are 3 germ layers in case of ट्रिप्लोब्लास्टिक organisms। और हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, कॉर्डेट्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सबसे बाहर वाला जर्म लेयर जो है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं। सबसे नीचे वाला जो है, अंदर वाला जो है, उसको एंडोडर्म बोलते हैं। और बाद में जो बनता है वो है मीजोडर्म। प्लीज़ रिमेंबर, तीनों जर्म लेयर साथ में नहीं बनते, मीजोडर्म बाद में बनता है। और यहाँ पे नोटोकॉर्ड बनता है। कहाँ से नोटोकॉर्ड बन रहा होता है, मीजोडर्म में नोटोकॉर्ड बन रहा है। यस और नो, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। सो जब नोटोकॉर्ड बन जाता है ना तो ये अकेला बना बोर हो रहा होता है। तो ये क्या करता है, ये एक्टोडर्म को बोलता है कि मैं तो अपना काम कर चुका हूँ, है ना, मैं तो नोटोकॉर्ड बन चुका हूँ। मीजोडर्म बोलता है कि मैं तो नोटोकॉर्ड बना चुका हूँ, अब तुम भी कुछ करो। एक्टोडर्म को वो कुछ केमिकल्स यू कैन से सिक्रीट करके भेजता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंडक्शन। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टिश्यू, है ना, दूसरे टिश्यू को के ग्रोथ को यू कैन से प्रमोट कर रहा होता है। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के ग्रोथ को प्रमोट कर रहा होता है कुछ केमिकल्स सेंड करके। सो वी कैन मेंशन इंडक्शन क्या है बच्चों, व्हेन अ टिश्यू रिलीजेस केमिकल्स to promote
ग्रोथ ऑफ अदर टिश्यूज। ठीक है, ग्रोथ ऑफ अदर टिश्यूज, समझ में आ गया। तो एक्टोडर्म में क्या होता है बच्चों, एक्टोडर्म में आपका उसके बाद से बनता है नर्व कॉर्ड। पहले ऐसे नहीं बनता है जैसा मैं बना रही हूँ, ऐसा नहीं बनता है। पहले इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं लाइक दिस, बाद में ये स्ट्रक्चर आपस में ना मर्ज हो जाते हैं लाइक दिस, और ये बन जाता है क्या चीज़, नर्व कॉर्ड्स। सो नर्व कॉर्ड में आपने एक और चीज़ सीखा कि नर्व कॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। यस और नो, नर्व कॉर्ड जो है ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। और बाद में पता है क्या होता है बच्चों, ये नर्व कॉर्ड जो है ना, सपोज दिस इज द नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड का जो एंटीरियर हिस्सा है, आगे का जो हिस्सा है ना, वो स्वेल हो जाता है। देखिए ये आगे का हिस्सा जो है ये किसका, नर्व कॉर्ड का, वो स्वेल हो जाता है और वो बना देता है ब्रेन। और जो पीछे का हिस्सा है ना बच्चों, वो स्वेल नहीं होता है और वो बनाता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये ब्रेन में भी ये फोर ब्रेन बनाएगा, इसको प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं। ये मीजेंसेफेलॉन है मिड ब्रेन, और ये वाला जो है इसको रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं, जो बना रहा होता है क्या, हाइंड ब्रेन। बट उतना मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगी। बस अभी आप ये याद रखो कि ये जो एंटीरियर हिस्सा है किसका, नर्व कॉर्ड का, वो स्वेल हो गया, वो ब्रेन बना दिया। और पोस्टीरियर हिस्सा जो है उसका स्वेल नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एंड आपको मालूम ही है कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड जो है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसीलिए नर्व कॉर्ड को ही CNS के नाम से बताया जाता है। इज दिस क्लियर? आप अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आई थिंक अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, यू कैन से नॉन कॉर्डेट्स, जैसे एनीलिडा की अगर आप बात करो तो एनीलिडा में हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट था, यस और नो। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको हम हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं वो प्रेजेंट था ना इन केस ऑफ एनीलिडा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इफ प्रेजेंट, यस, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन है, सब में हीमोग्लोबिन नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। जैसे कि एग्जाम्पल में वी कैन मेंशन द नेम ऑफ एनीलिडा फाइलम, तो वो कभी भी सेल्स में नहीं होगा, RBCs में नहीं होगा। याद करो मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन इन केस ऑफ एनीलिडा इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ RBCs, क्योंकि RBCs जो है वो एब्सेंट है उनमें, यस और नो। वो डिजॉल्व होगा किसमें, प्लाज्मा में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कॉर्डेट्स के बच्चों बारे में, अगर हम कॉर्डेट्स के बारे में बात करें तो कॉर्डेट्स में जो हीमोग्लोबिन है दैट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन, इज प्रेजेंट इन, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट इन वेयर, RBCs। समझ में आ गया। सो इन केस ऑफ यू कैन से कॉर्डेट्स, अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो वो RBCs में प्रेजेंट होगा, वहीं पे नॉन कॉर्डेट्स में वो RBCs में प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम लोग जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं कॉर्डेट्स के, जो आप इजीली बता सकते हो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही जनरल फीचर्स आप इजीली बता सकते हो, है ना। जनरल फीचर्स इनके क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला हम लोग अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना। कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा ना बच्चों, ऑर्गन सिस्टम लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके अलावा ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें दो ओपनिंग्स होगी। एक ओपनिंग सर्व करेगी माउथ के जैसा जहाँ पे इंजेशन होगा फूड का, और दूसरी ओपनिंग जो है इट विल सर्व एज एनस फॉर द इजेशन और रिमूवल ऑफ द वेस्ट। सो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जिसका मतलब होता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। उसके अलावा क्या होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे भाई, ये 3 जर्म लेयर्स होगा, है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बाद में बनेगा मीजोडर्म। प्लीज़ रिमेंबर तीनों जर्म लेयर साथ में नहीं बनते हैं। उसके अलावा ये क्या होंगे, दे विल बी बाईलैटरल सिमेट्रिकल, ये क्या शो करेंगे, बाईलैटरल सिमेट्री शो करेंगे, दे विल बी बाईलैटरल सिमेट्रिकल। Yes, you have to remember that means their body can be divided into equal halves by a unique plane of division only. उसके अलावा ये यूसिलोमेट होंगे या सिलोमेट एनिमल्स होंगे। और कैसे सिलोम होगा इनमें, इंटेरोसिलोम होगा। किसमें इंटेरोसिलोम होगा बताओ, किसमें इंटेरोसिलोम होता है, इकाइनोडर्म, सेमीकॉर्डेट्स एंड यू कैन से कॉर्डेट्स। इंटेरोसिलोम का मतलब होता है व्हेन द सिलोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पाउचेस ऑफ आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन मतलब होता है प्रिमिटिव गट,
प्रिमिटिव गट के पाउच से अगर सिलोम का फॉर्मेशन हो तब उस तरह के सिलोम को हम एंटेरोसिलोम बोलते हैं। वहीं पे अगर यू कैन से मीजोडर्मल बैंड से सिलोम का फॉर्मेशन हो तो ऐसे सिलोम को हम शाइजोसिलोम बोलते हैं, जो कि एनिलिडा से लेकर आर्थ्रोपोडा तक, आर्थ्रोपोडा भी नहीं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन तीनों में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा दे विल जनरली हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हालांकि इनमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, जैसे यूरोकॉर्डेट्स है ना, उसमें ओपन होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सो दे विल हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, है ना। अब यहाँ पे एक्सेप्शन मैं लिख दे रही हूँ, हालांकि एक्सेप्शन में आगे आपको बताऊंगी भी। यूरोकॉर्डेट्स जो कि आपके, जिसमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा, उसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बाकी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी प्रेजेंट। दे विल बेसिकली बी डायोशियस, ये डायोशियस होंगे। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, जैसे कि यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो आपके डायोशियस नहीं होते, है ना, यूनिसेक्सुअल डायोशियस या यूनिसेक्सुअल होंगे जनरली, है ना, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी। यस, तो ये आपके क्या है, डायोशियस है। उसके बाद इनके पास किडनीज होगा एक्सक्रीशन के लिए। अब किडनी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, मीजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, वो क्या होता है वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। तो किडनी होगा इनके पास फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट या एक्सक्रीशन जिसको बोल रहे हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स हो सकता है, जैसे हम फिश के बारे में बात करें, या यू कैन से टैडपोल लार्वा ऑफ द फ्रॉग के बारे में बात करें। उसके बाद लंग्स भी हो सकता है, फिर मॉइस्ट स्किन भी हो सकता है जैसे फ्रॉग में, फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। सो इनके पास ये सब चीज़ प्रेजेंट हो सकता है क्या करने के लिए, रिस्पायर करने के लिए, गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए। यस, उसके बाद से इनमें मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन पाया जाएगा। मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन का मतलब होता है सीरियल रिपीटिशन ऑफ पर्टिकुलर बॉडी सेगमेंट। जैसे हमारे में देखो रिब्स जो है या वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें सीरियल रिपीटिशन होता है ना। तो इनमें किस तरह का सेगमेंटेशन पाया जाएगा, इंटरनल ओनली, है ना। 3 फाइलम्स ऐसे हैं जिसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। एनिलिडा जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है। और यू कैन से कॉर्डेटा जिसमें सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है। उसके बाद इनके जब जाइगोट का डिवीजन होता है तो अर्ली ब्लास्टोमियर जो है उसके स्टेज के बारे में, उसका फेट जो है वो डिटरमाइंड नहीं होता है। हम लोग अर्ली स्टेज में ये नहीं जानते हैं कि कौन सा सेल क्या बनने वाला है, कौन सा सेल से आँख बनेगा, किससे नाक बनेगा, ये हमें नहीं पता होता है। यानी द फेट ऑफ अर्ली ब्लास्टोमियर्स इज़ नॉट डिटरमाइंड। उस तरह के क्लीवेज को इनडिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं, which is present in case of you can say इकाइनोडर्म, सेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। वन मोर थिंग यहाँ पे मुझे ऐड करना था, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में इनमें पहले एनस बनता है और बाद में माउथ बनता है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को ड्यूटोरोस्टोम्स बोलते हैं। ये कंडीशन भी इकाइनोडर्म, सेमीकॉर्डेट्स में भी पाया जाता है अलॉन्ग विद द कॉर्डेट्स। इज दिस क्लियर? सो ये सब जो फीचर्स हैं यू शुड बी नोइंग दिस। उसके बाद से वन मोर थिंग आई कैन से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जैसे लार्वा नहीं होगा, जैसे ह्यूमंस को ही देख लो, उसमें लार्वा थोड़ी ना प्रेजेंट होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जिसमें बच्चों लार्वा प्रेजेंट होगा, जैसे फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं। येस और नो? तो एम्फीबियंस में लार्वा जो है वो प्रेजेंट होगा, बाकी लोगों में लार्वा जो है वो एब्सेंट होगा। लार्वा विल नॉट बी फाउंड। इज दिस क्लियर? अब हम लोग फाइलम कॉर्डेट को डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। फाइलम कॉर्डेट जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए उसको हम लोग अब डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बस हमारे पास जगह है, वी कैन डिवाइड द फाइलम कॉर्डेटा। इस चार्ट को जो मैं बना रही हूँ उसको याद रखना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा फाइलम है, किसको हम लोग क्लास बोलेंगे, किसको डिवीजन बोलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इज़ गोइंग टू कन्फ्यूज़ यू। जैसे मैमेलिया इज़ अ क्लास, मैमेलिया इज़ नॉट अ फाइलम। समझ में आ रहा है? मैमेलिया जो है वो क्लास है, मैमल्स जो है वो क्लास है, वो फाइलम नहीं है। तो अब यहाँ पे जो फाइलम यू कैन से कॉर्डेटा है उसमें 2 सब ग्रुप्स आते हैं। उसमें क्या आते हैं, 1 सेकेंड, इसमें आएंगे 2 सब ग्रुप्स।
दो सब ग्रुप्स आएंगे, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर, इसमें दो सब ग्रुप्स आएंगे। एक वो होगा जिसमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम एब्सेंट होगा, है ना, जिसको हम बोलेंगे ए क्रेनिएटा। ए मतलब नो, क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम, जिसमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम एब्सेंट होगा, या उसी को बोलते हैं प्रिमिटिव कॉर्डेट, या जिसको बोल सकते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉर्डेटा बोलेंगे। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पर ब्रेन बॉक्स नहीं होगा, देयर विल बी नो, दे विल नॉट पॉजेस ब्रेन बॉक्स, नो ब्रेन बॉक्स। दूसरी तरफ जो दूसरा सब ग्रुप होगा उसमें ब्रेन बॉक्स विल बी फाउंड, इसीलिए उसको बोलेंगे क्रेनिएटा, यानी कि ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रू कॉर्डेट्स, यू कॉर्डेटा के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो यू कैन से ए क्रेनिएटा है उसमें अब प्रेजेंट होगा दो सब फाइलम्स। उसमें क्या प्रेजेंट होगा? दो सब फाइलम्स। ये सब आपको याद रखना है ना। इनके अंदर दो सब फाइलम्स होंगी। कौन कौन से सब फाइलम्स होंगे? एक तो हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा, है ना, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये लोग मोनोइशियस होते हैं। यूरोकॉर्डेटा मतलब जिसके पूंछ में, यू कैन से टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड होता है। यूरोज वर्ड का मतलब ही होता है पूंछ। यूरो मतलब क्या होता है? टेल। येस और नो, प्लीज़ रिमेंबर। और दूसरा होता है आपका सेफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा फाइलम्स नहीं है, ये लोग क्या हैं? दे आर सब फाइलम्स। प्लीज़ रिमेंबर, येस और नो, दे आर सब फाइलम्स। ये आपको याद रखना है। इज इज क्लियर? सबके फीचर्स हम लोग बाद में देखेंगे। और क्रेनिएटा के अंदर आ रहा होता है आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा। प्लीज़ रिमेंबर, जिसमें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन केस ऑफ अडल्ट्स। इज इज क्लियर? सो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें आ जाएगा सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा आ जाएगा, याद रखना है। सो वर्टिब्रेटा इज व्हाट? वर्टिब्रेटा इज अ सब फाइलम। अब वर्टिब्रेटा जो है ना, अब देखो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। वर्टिब्रेटा में आगे फर्दर डिविजन्स होंगे। वर्टिब्रेटा जो है उसमें अब आ जाएंगे दो बेसिकली डिविजन्स। वर्टिब्रेटा में अब क्या होगा? दो डिविजन्स आएंगे, टू डिविजन्स। प्लीज़ रिमेंबर, वन विल बी समवन जिसमें आपका यू कैन से जॉ नहीं होगा, है ना। एक होगा जिसमें जॉ नहीं है, जिसको बोलेंगे ए ग्नाथा। ए वर्ड का मतलब बायोलॉजी में जनरली होता है नो, नो, है ना, नहीं। और दूसरा हो जाएगा ग्नाथोस्टोमाटा। ग्नाथोस्टोमाटा जिसमें जॉ है। सो किसमें जॉ है? ये जो ए ग्नाथा है इसमें जॉ नहीं है, नो जॉ। प्लीज़ रिमेंबर, इसमें जॉज नहीं है, नो जॉ। और इसमें क्या है? जॉ प्रेजेंट। ये टिक का साइन मतलब प्रेजेंट हो गया। यस, ये टिक का साइन का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे जो आपका ए ग्नाथा है इसके अंदर आपके दो यू कैन से क्लासेस आते हैं। एक क्लास जो पढ़ना ही नहीं होता है, बस उसका नाम याद रख के चले जाना, बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर नाम नहीं भी याद रखते हो तो भी चल जाएगा। तो इसके अंदर आ रहे हैं आपके दो क्लासेस। प्लीज़ रिमेंबर, क्या आ रहा है? दो क्लासेस आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका ऑस्ट्रैकोडर्मी, जो नहीं पढ़ना होता है आपको, समझ में आया। और दूसरा क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें पेट्रोमाइजन एग्जाम्पल बनता है, लैम्प्रे जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो ऑस्ट्रैकोडर्मी है ये आपको पढ़ना नहीं है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ एक, बस इतना ही याद रखोगे, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सेफेलैप्सिस, है ना, सेफेलैप्सिस। सेफेलैप्सिस जो है वो एक्सटिंक्ट है, समझ में आया, अब नहीं है, ये अब नहीं पाई जा रही है। सेफेलैप्सिस जो है इट इज़ एन ऑस्ट्रैकोडर्म विच इज़ नाउ एक्सटिंक्ट। और साइक्लोस्टोमाटा जिसमें सर्कुलर माउथ होता है, जॉ नहीं होता, उसमें दो एग्जाम्पल्स आएंगे जो आपको याद रखने ही रखने हैं। वन इज़ पेट्रोमाइजन जिसको बच्चों बोलते हैं लैम्प्रे, और दूसरा एग्जाम्पल है माइग्जीन। माइग्जीन भी मोनोइशियस होता है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होता है, जिसको हैग फिश बोलते हैं। हैग वर्ड का मतलब होता है ओल्ड अगली लेडी, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे ये जो ग्नाथोस्टोमाटा है जिसमें जॉ प्रेजेंट है, ऑब्वियसली दे विल बी मोर इवॉल्व्ड, ये ज़्यादा इवॉल्व होंगे, इनमें जॉ प्रेजेंट है। तो अब ये जो ग्नाथोस्टोमाटा है, समझ में आया, इनके पास दो सुपर क्लास होती हैं। इनमें पहले डायरेक्ट क्लास नहीं आया, इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? दो सुपर क्लास प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सुपर क्लासेस इनमें प्रेजेंट हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट देम। वन इज पाइसेस, एक होगी मछलियाँ पाइसेस, और दूसरा सुपर क्लास हो जाएगा टेट्रापोडा।
4 पैरों वाला, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, अपेंडेजेस। अब पाइसिस में वैसे तो तुम्हारा एनसीईआरटी 2 बोल रहा है, लेकिन हमें 3 याद रखना चाहिए, है ना। इसमें 3 क्लासेस आते हैं। पाइसिस जो है वो क्या है, पाइसिस इज सुपर क्लास, पाइसिस इज सुपर क्लास विच हैज़ 3 क्लासेस। 1 यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर, उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ। 1 इज़ प्लैकोडर्मी। देखो बच्चों, फिर से मैं बोल रही हूँ, जिसका एग्जाम्पल क्या है, क्लाइमेटियस, ये भी एक्सटिंक्ट है। इसमें क्या आ रहा है, क्लाइमेटियस आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, एगनाथा में ऑस्ट्रैकोडर्मी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और पाइसिस में प्लैकोडर्मी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। और दूसरा आ जाएगा आपका कार्टिलेजिनियस फिश का, जिसको बोलेंगे हम, ये क्लास है कॉन्ड्रिक्साइथिस, दैट इज कार्टिलेजिनियस फिश। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दे रही हूँ, डॉग फिश जिसको स्कॉलिडॉन बोलते हैं, ये कार्टिलेजिनियस फिश है। और तीसरा क्लास क्या है, बोनी फिश का है, जिसको ऑस्टिकथाइसिस बोलते हैं। समझ में आ गया, ऑस्टिकथाइसिस जिसको हम बोनी फिश बोल रहे हैं। जैसे रोहू, एक एग्जांपल दे रही हूँ, रोहू। अब ये जो आपका टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा जो है ये क्या है, सुपर क्लास है। इसमें आपके 4 क्लासेस आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, इसमें 4 क्लासेस आते हैं। प्लीज़ रिमेंबर इट हैज़ 4 क्लासेस। कौन कौन से क्लासेस हैं, जो भी मैं अब लिख रही हूँ ये क्लास हो जाएगा। 1 इज़ एम्फीबिया। प्लीज़ रिमेंबर पाइसिस जो है वो टेट्रापोडा नहीं है ना। एम्फीबिया मतलब एम्फीबियन, जैसे टोड हो गया, फ्रॉग हो गया, तो ये सब आपके एम्फीबियंस हैं। टोड है ना, फ्रॉग, ये सब एम्फीबिया हो गया। नेक्स्ट जो आपका हो गया, दैट इज़ नोन एज रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, जैसे स्नेक है ना, क्रोकोडाइल, ये सब क्या हो गया आपका, रेप्टाइल्स हो गए, लिजार्ड एट्सेट्रा, टर्टल, टर्टवाइज, ये सब आएंगे। नेक्स्ट इज एप्स। एप्स मतलब बर्ड्स, जैसे स्पैरो हो गया आपका, पैरट हो गया, है ना, पेंगुइन हो गया। एंड लास्ट इज व्हाट, मैमल्स। मैमल्स में कौन आ जाएगा, ह्यूमंस आ जाएगा, काऊ, भैंस आ जाएगी, है ना। ये लोग क्या हो जाएंगे, आपके मैमल्स के एग्जाम्पल में आएंगे। तो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। फाइलम कॉर्डेटा में 2 सब ग्रुप्स हैं, एक क्रेनिएटा जिसमें ब्रेन बॉक्स नहीं है, दूसरा क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा को प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं, जिसमें यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट आते हैं। ये दोनों जो है वो सब फाइलम्स कहलाते हैं। क्रेनिएटा में 2 सब फाइलम, क्रेनिएटा में एक ही सब फाइलम है, जिसको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा में क्या हो रहा है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, मतलब जो नोटोकॉर्ड है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। सो इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, है ना। जो आपका वर्टिब्रेटा है, इसके बारे में हम लोग आपको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स जो है वो सब फाइलम है। अभी के लिए बस इतना याद रखो। इसमें 2 डिविजन्स हो गए, एक जिसमें जॉ नहीं है, एगनाथा, दूसरा जिसमें जॉ है, ग्नैथोस्टोमाटा। एगनाथा में 2 क्लासेस हैं, एक आपको याद नहीं रखना है, बट फिर भी मैंने लिख दिया है ना, टू बी ऑन द सेफर साइड। और एक साइक्लोस्टोमाटा जो है वो क्लास है, प्लीज़ रिमेंबर, जिसमें पेट्रोमाइजन आता है, लैम्प्रे जिसको बोलते हैं, और माइक्जीन आता है, जिसको हैगफिश बोलते हैं। ग्नैथोस्टोमाटा जो कि बियर करता है जॉ, ये ज़्यादा इवॉल्व्ड है, और इसमें 2 सुपर क्लासेस आएंगी, डायरेक्ट क्लास नहीं आ रहा है। 1 इज पाइसिस, जिसमें 3 क्लासेस हैं, प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्साइथिस, कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्टिकसाइथिस, बोनी फिश। और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, जिसमें 4 क्लासेस हैं, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे इनके बारे में, है ना, एक क्रेनिटा, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको टाइम दे रही हूँ स्क्रीनशॉट्स लेने का, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर मेरा लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। 5 कॉर्डेट के जो फीचर्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। बार बार आपसे ये क्वेश्चन, इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कॉमन फीचर इन केस ऑफ बेलानोग्लॉसस, है ना। उसके बाद से दे देगा आपको कॉकरोच, और दे देगा आपको अर्थवॉर्म। तो आपको वो फीचर्स याद रखने हैं जो कि नॉन कॉर्डेट्स के हैं। जनरली वहाँ से पूछ सकता है वो क्वेश्चन, जैसे उसमें ऑप्शन ये रह सकता है कि वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि वो नॉन कॉर्डेट्स हैं, तो उनमें ये चीज़ प्रेजेंट होगा। आप समझ पा रहे हो। तो इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इज दिस क्लियर? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक पॉज करके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये जो है ये जनरल फीचर्स हैं इनके, जनरल फीचर्स वेरी इजी।
यू कैन ईजिली यू कैन अपने से भी आप लिख सकते थे जनरल फीचर्स, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको ये सब चीज़ें। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसमें आपको याद रखना है कि कौन सब फाइलम है, जैसे यूरोकॉर्डेटा से फेलोकॉर्डेटा, दे आर द सब फाइलम्स, है ना। साइक्लोस्टोमाटा इज़ द क्लास। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।